वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, इस शेर की तरह लगता यह है कि इमरान खान एक दफ़ा फिर क्रीज से निकल कर खेल रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें और गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब आजकल कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने की और उसका नुकसान पहुंचा। यकीनी तौर पर मुझे खौफ है, मुझे डर है कि आज का जो इंटरव्यू था उससे भी नुकसान ही पहुंचेगा। लेकिन इमरान खान ने बहुत अहम नौयत के ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के नाम ले लिए एक दफ़ा फिर से, और बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे बारे में ये कह रखा है कि इमरान खान के नाम के ऊपर हमने ये क्रॉस लगा दिया, कांटा लगा दिया। और ये बात वैसे ठीक है, हमने अपने जो जानने वाले हल्के हैं उनसे भी कंफर्म किया, और वैसे भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ जब बात होती है तो इमरान खान का जब नाम आता है तो वो यही कुछ कर रहे होते हैं नाम के ऊपर, और ये शायद उनकी कोई टर्म है। और इमरान खान का ये दावा है कि मेरे नाम के ऊपर काटा शाटा कोई नहीं लगा सकता सिवाय आवाम के, और मेरे नाम के ऊपर ये जो काटे वाली टर्म है ये जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतारिफ करवाई गई टर्म थी, और अब भी जो नई आने वाली कमांड है वो भी उसी के ऊपर चल रही है, और मेरा नाम जो है उसके ऊपर उन्होंने काटा लगाया हुआ है। लेकिन ये काटा शाटा पाकिस्तानी आवाम के अलावा मैं किसी को हक नहीं देता, और ना मैं इस काटे शाटे को मानता हूँ। और वो पहले भी एक दो दफ़ा अपने स्पीचेस में कह चुके हैं कि यह काटा मैं ठीक कर दूंगा। तो इस किस्म की बातें एक दफ़ा फिर इमरान खान ने की हैं। एक और सवाल उनसे पूछा गया जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा किस तरह से लेकर सुप्रीम कोर्ट को चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से हालात को लेकर चलेंगे, लेकिन बहरहाल इस पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए एक इंतहाई आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है, और एक इंतहाई ईमानदार चीफ जस्टिस की ज़रूरत है जो कि लेकर चले और न्यूट्रलिटी के साथ आईने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए, कानून की हिफाजत करते हुए जो भी मेरिट के ऊपर फैसले बनते हैं वो करते हुए जाए। और मैंने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इसीलिए बात की थी कि ये काटे शाटे लोगों के नाम के ऊपर से हटना शुरू हो जाएं, चाहे मेरे ऊपर लगाया जाए चाहे मेरे मुखालफिन के ऊपर लगाया जाए। काटा लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए। और उन्होंने कहा मैंने इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं उनको मुतारिफ करवाया, और मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों, और मुझे इसी वजह से हटा दिया गया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया, जब उनसे सवाल किया गया एंकर की तरफ से, कि आप जब हुकूमत में थे तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें करते थे, उस वक्त तो आपको सब ठीक लगता था, अब ऐसा क्या है कि आप हर चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बात सच यही है कि जब मैं हुकूमत में था तो उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। हमारी पार्टी जो है उसके पास बिल्कुल 1-2 वोटों की अक्सरियत थी, और हर एक चीज़ के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ती थी कि लोग इधर उधर भाग जाते थे उनको पूरा करने के लिए। तो उन्होंने इस गलती का इदराक किया और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस चीज़ का इजहार किया कि उस वक्त भी मेरे पास पावर नहीं थी और मुझे एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। मैं कह रहा था कि चलें, हमने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कानून साजी करनी है तो वो हम करवा लें। तो उन्होंने फिर दूसरा एक और सवाल के जवाब में कहा कि वोट सिर्फ मेरा है। जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि अब भी आवाम आपके लिए निकलेगी, इन हालात में भी आवाम आपके लिए निकलेगी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि खौफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दबाया गया है, औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया है, इस हद तक जुल्म किया गया है। और जनरल ज़ियाउल हक ने भी इस तरह का जुल्म नहीं किया था जो मेरे कारकुनों के साथ हो रहा है और जो मौजूदा हुकूमत करवा रही है और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। तो उन्होंने कहा ये जो जुल्म है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की आवाम इस दफ़ा मेरे पीछे निकलेगी कि नहीं, क्योंकि लोगों को तो मार मार कर इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब मुझे क्या पता कि मेरे पीछे आवाम निकलेगी या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, पूरे पाकिस्तान के लोग मेरे साथ हैं। वोट अगर पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन का अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये इमरान खान साहब को इस वक्त भी अपने बारे में खुशफहमी है, लेकिन मुख्तलिफ सर्वे भी यही बात कह रहे हैं कि इमरान खान का वोट बैंक वो अभी जूं का तूं है और वो किसी तरह से भी मुतासिर नहीं हुआ। तो उन्होंने ये एक और सवाल जब उनसे किया गया कि आपने जो पंजाब असम्बली से, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफा दिया, तो आज तो आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत गलत फैसला था आपकी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उस वक्त के जो चीफ थे वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और मुझे इतराक हो गया। मुझे एजेंसीज रिपोर्ट्स कर रही थी कि ये आपके साथ अब डबल गेम कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और मेरी हुकूमत 1-2 वोटों पे खड़ी थी, पंजाब गवर्नमेंट इसको ये गिराना चाहते थे। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक मैसेज दिया। मैंने असम्बलियां डिसॉल्व करके बॉल जो है वो कोर्ट के अंदर फेंक दी कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदालत उज़्मा फैसला करेगी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं तो हैरान हो गया कि अदालतों को तो ये लोग मानते ही नहीं है।
मौजूदा हुकूमत जो है वो अदालतों को मानती नहीं है, अदालतें फैसला करती हैं, अदालतों के फैसलों को जूती की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो मुझे इस चीज का इदराक नहीं था, लेकिन अलबत्ता मैंने पाकिस्तान के लोगों को इनका असल चेहरा दिखा दिया है कि ये है अदालतों की इज्जत और ये इस तरह से आईन और कानून की पासदारी करते हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, जिस तरह का मैंने फार्मूला बनाया था और जिस तरह से इस्तीफे दिए थे, लेकिन चूंकि अदालत के तो हुक्म को ये मानते नहीं है तो इस वजह से वो चीज़ हो नहीं सकी। लेकिन मैं आज भी अपने फैसले के ऊपर कायम हूं कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था। मैंने इनका असल चेहरा, इनकी असलियत कि ये कानून और आइन के कितने खिलाफ हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी गैर आइनी हुकूमत को तूल देने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, मैंने पाकिस्तान की आवाम को ये दिखा दिया और बता दिया। 11 से 12 मिनट का ये इंटरव्यू था, लेकिन तहलका अंगेज इंटरव्यू था। इमरान खान ने बहुत सख्त अपने बयानात दिए और पूरी दुनिया को, और ये मगरबी मीडिया को इंटरव्यू था, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू था। और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे मैसेज दिया गया है कि आप जो है ना अपनी जिद खत्म करें और आपको किसी सूरत में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी जिद के ऊपर कायम हूं और मैं ये बताऊंगा कि इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ अवाम की मर्जी से किसी भी शख्स को लाया जा सकता है, किसी भी शख्स को सिर्फ अवाम की मर्जी से उतारा जा सकता है। दूसरी जानिब जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊं कि एक अहम तरीन फैसला मंगल को अदालत उज़्मा के जजेस ने कह दिया है कि मंगल को यह फैसला जारी हो जाएगा। अब लगता यह है, जो राना सनाउल्लाह के खास तौर पर बयानात हैं कि अदालत उस फैसले को भी मानने से, अदालत के इस फैसले को भी हुकूमत वक्त जो है वो मानने से इनकारी है। और दूसरी जानिब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको तैनात कर दिया गया है, वो जब समाअत शुरू होती है तो उस वक्त खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी मुझे नहीं बैठना, बेंच से मैं अलग हो रहा हूँ, और फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं मैं उस बेंच से अलग नहीं हुआ। तो ये है ओवरऑल कहानी। इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ का रुख लेती है, ये कहना कबल वक्त होगा। थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।